गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिटरमिनेंट में सम मोर स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट हम लोग कंप्लीट किए थे ग्रुप ई तक, और ग्रुप ई तक ही डिटरमिनेंट के सारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, चलिए सम मोर स्पेशल क्वेश्चंस। Some more special questions. देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। Prove that determinant of minus a square ab ac ba minus b square bc ca cb minus c square इज इक्वल टू आपको लाना है 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, मतलब स्पेशल क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बनाने में तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। देखिए आप लोगों को सबसे पहले इसमें ये डिटरमिनेंट में कुछ दिखाई तो दे रहा होगा, अगर हमको दिख रहा है। देखिए आपको यहाँ से देख सकते हैं रो 1 में सारे एलिमेंट्स के साथ एक हम लोग को दिख रहा है मल्टीपल में, रो 2 में भी दिख रहा है और रो 3 में भी दिख रहा है कुछ। क्या रो 2 में दिख रहा है बी और रो 3 में दिख रहा है सी। तो वो सबसे पहले हम लोग वो काम कर लेते हैं जो कॉमन दिख रहा है। अच्छा रो 1 से बनाएंगे, रो से बनाएंगे, कॉलम से बनाएंगे, उसमें भी वो दिख रहा है। देखिए कॉलम में देखा जाए तो ए है, बी 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 है और सी 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 भी है। तो हम लोग या तो आप रो से बना दीजिए क्वेश्चन को या तो आप कॉलम से बना दीजिए। अब किसी से बनाइए, आपका आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा। ठीक है, जो भी प्रूफ करना है आपको। तो देखिए सॉल्यूशन है हमारा, एलएचएस ले लिए हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे, हम रो के थ्रू बनाने जा रहे हैं। टेकिंग कॉमन A, B, C from row 1, row 2 and row 3 respectively. ठीक है, तो हम लोग कॉमन निकालते हैं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी। कितना आएगा? ए निकला फर्स्ट रो से, बी निकला सेकेंड रो से और सी निकला थर्ड रो से। यहाँ आ गया लेफ्ट बचा ए बी सी, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। देखिए अभी फिर से आपको दिख रहा होगा, अभी आपको रो में तो कॉमन नहीं दिख रहा है बट कॉलम में ए बी सी दिख रहा है कॉमन अगेन, है ना। तो हम लोग लिखेंगे अगेन टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम column 1, column 2, column 3 respectively। ठीक है, कॉलम के थ्रू हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ आ जाएगा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी। आपका डिटरमिनेंट में बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1
-1। अब आपको हम क्या बताए हैं, आपको हम ये बताए हैं किसी 2 एलिमेंट्स को 0 करना है, आपको सब में दिख रहा 1 1 1 है ना। तो ऐसा करते हैं, रो के थ्रू अगर हम बनाते हैं या कॉलम के थ्रू बनाते हैं, दोनों में है 1 1 1, तो हम लोग किसी से भी बना सकते हैं। हम मान लीजिए रो से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो रो 1 प्लस रो 2 करें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, अप्लाइंग रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस तैयार कीजिए, हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक एलिमेंट माइनस में तो एक दूसरा एलिमेंट 1 में पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए 1 1 1 होता तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से माइनस करके उसको हम लोग 0 करते हैं, 2 एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 एलिमेंट जो आपस में है वो एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो ताकि हमको 0 करना है लास्टली ना, तो 0 देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से 0 होगा, माइनस करने से 0 होगा या प्लस करने से 0 होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर आपका आ जा रहा है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये हम लिख देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये आपका आ जा रहा है रो 1 प्लस रो 2 0, रो 1 प्लस रो 2 0 और 1 प्लस 1 2। रो 2 में हमने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इसको ऐसे ही उतार देते हैं। ये देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे और जिस कॉलम और जिस रो में होगा, जिस भी रो और जिस कॉलम में होगा उसको ढक देंगे और लिखेंगे। देखिए 2 बाहर निकलेगा, उसमें 1 रहता था इसलिए हमको दिखाई नहीं देता था चेंजेस बाहर में, लेकिन यहाँ 2 है तो हम लोग 2 भी कैसे निकलेगा, ये प्लस में निकला होगा, ये माइनस में निकला होगा, ये प्लस 2 में निकला होगा। तो प्लस 2 निकला, देखिए बाहर निकला है, और इस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के साथ आके मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया डिटरमिनेंट में बच गया 1 -1 1 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अब ये 1 × 1 1 और माइनस माइनस प्लस और ये 1, अब यहाँ से भी 2 मिला और ये 2 मिलकर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए आपको यही आंसर है, प्रूफ क्लियर। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना, आप लोग ध्यान से इसको देखिए समझिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या मैम हम लोग एक्सपैंडिंग मेथड से नहीं बना सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, अगर लिखा हुआ हो या नहीं हो। अगर यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर केवल प्रूफ दैट दिया होगा तो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्वेश्चन में इफ अगर आपके पास मेंशन है कि विदाउट यूजिंग एक्सपैंडिंग, मतलब एक्सपैंडिंग यूज नहीं करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंड तक आपको प्रॉपर्टी यूज करके बनाना होगा। लेकिन अगर सिर्फ प्रूफ दैट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको उस जगह पे एंड में आप एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रूफ दैट में अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि विदाउट एक्सपैंडिंग या बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आप बाय एक्सपेंशन मेथड से भी शुरुआत से बना सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन भी जान लीजिए। प्रॉपर्टी यूज करने से, शुरुआत में प्रॉपर्टी अप्लाई कर देने से प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में वो क्या होते हैं, इजी हो जाते हैं, शॉर्ट में बन जाते हैं। और एक्सपैंडिंग मेथड अगर हम लोग जाते हैं शुरुआत से तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस प्लस हम लोग उलझ जाते हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। कहीं लिख दिया है क्वेश्चन में विदाउट एक्सपैंडिंग तो कभी यूज नहीं कर सकते हैं, जिसका क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये सब क्वेश्चन प्रूफ दैट करके हम कर रहे हैं, तो आप इसको एक्सपेंशन मेथड फर्स्ट स्टेप से ले सकते हैं, बट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा और लास्टली आप उलझ जाइएगा क्वेश्चन में, आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर्टी यूज करके इजी बना लेंगे क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आ गया प्रूफ दैट determinant of x y z x square y square z square yz zx xy इज इक्वल टू आपको लगाना है x माइनस वाई
y माइनस जेड, z माइनस x, xy, yz, zx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, प्रूफ दैट है। सोल्यूशन देखते हैं। LHS इज इक्वल टू, देखिए हम ऐसा करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं फायदा, अगर आप x माइनस वाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं, मतलब रो वन माइनस रो टू, वाई जेड माइनस जेड एक्स करते हैं, जेड कॉमन लेके माइनस जेड कॉमन लेके एक्स माइनस वाई आ जाएगा, वो भी एक है प्रोसेस। आपका एक्स माइनस वाई लाना, हम जैसे आपको पहले भी बता चुके थे कि आपको जो प्रोसेस है आपको RHS से पकड़ना पड़ेगा कि आपको LHS में लाना क्या है फर्स्ट स्टेप में। आप यहाँ ये कर सकते हैं, रो वन माइनस रो टू माइनस रो थ्री, आपसे बनेगा क्वेश्चन उससे। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है तो हम इसका एक और तरीके से बता रहे हैं, वो भी आपके माइंड में क्लिक कर पाए। ठीक है, देखिए हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 1 1 1 में यहाँ चेंज हो जा रहा है मेरे से। देखिए कैसे हो रहा है, अगर हम फर्स्ट रो को x से, सेकेंड रो को y से और थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ y z है, यहाँ x आ जा रहा है तो x y z, यहाँ z x है तो यहाँ y आ जा रहा है तो x y z, यहाँ x y है तो यहाँ z आ जा रहा है x y z। मतलब पूरे कॉलम 3 में आपको x y z कॉमन निकल जा रहा है, तो आपका क्या गया 1 1 1, तब इजी हो गया क्वेश्चन। सिर्फ इजी करने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं जो आप पहले सोचे थे, अगर इस क्वेश्चन को आपको फर्स्ट टाइम हम देते तो आपका माइंड काम करता रो वन माइनस रो टू माइनस रो थ्री, इस तरीके से काम करता, तो गलत नहीं था, वो बिल्कुल गलत नहीं था, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग रो वन गोज टू x इंटू रो वन, और याद रखिए मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, फिर रो टू गोज टू y इंटू रो टू एंड रो थ्री गोज टू z इंटू रो थ्री। देखते हैं डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, हम x मल्टीप्लाई किए हैं तो बाहर डिवाइड किए, y भी किए हैं और z भी किए। डिटरमिनेंट यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। अब देखिए एक्स वाई जेड क्या हो जा रहा है, कॉलम 3 से कॉमन निकल जा रहा है, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम कॉलम 3, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई जेड, यहाँ पे निकला एक्स वाई जेड, ये देखिए एक साथ निकला है, डिटरमिनेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो पहला बात है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि जो आपका बाहर का जो पार्ट है वो पार्ट कैंसिल कैसे हो रहा है, वो कहाँ गया। ठीक है, वो हम लोग पहले देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट कॉलम 3 में हम लोग देख रहे हैं सारे एलिमेंट 1 1 1 के फॉर्म में आ गए हैं, और अब तो हमारे लिए क्वेश्चन हार्ड ही नहीं है, हमारे लिए इजी हो गया। सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन पे स्पेशली ध्यान देना है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। अब आपको किसमें दिखाई दे रहा है 1 1 1, कॉलम 3 में, मतलब आपको रो के थ्रू इसका ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अप्लाई रो 1 गोज टू, अब देख रहे हैं सब प्लस में से माइनस करके 0 करना है, एंड रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3। चलिए देखते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 0,
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब 0, और लास्ट रो में हम कुछ भी किए नहीं है चंद्र, तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, हम लगा देंगे फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, याद होगा आपको फॉर्मूला, और लास्ट एलिमेंट 0, y प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर 0, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। हो गया आपका यहाँ तक। अब 1 आया है लास्ट रो में, उस जिस कॉलम में होगा और जिस रो में उसके एलिमेंट्स को हटाएंगे, रख देंगे, और जो बचेगा उसको लिखेंगे। कैलकुलेशन आप देख रहे हैं थोड़ा लंबा जा रहा है, कैलकुलेशन को बहुत ही केयरफुली करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो लास्ट में आंसर में आपको जहाँ प्रूफ करना है वो प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बचेगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ है y माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये रहा डिटरमिनेंट। हो गया। अब आप यहाँ देखिए x माइनस वाई आपको रो 1 में दिख रहा है कॉमन, y माइनस जेड आपको रो 2 में दिख रहा है, तो आप निकाल लीजिए टेकिंग कॉमन x minus y and y minus z from row 1 and row 2 respectively। ठीक है, तो हम लोग कॉमन निकालते हैं। x माइनस वाई देखिए आपको लाना भी था, आया भी, y माइनस जेड भी लाना था, आ गया। डिटरमिनेंट में बच गया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुली आपको इसको कैलकुलेट करना है, बहुत ही मतलब ध्यान देना है, नहीं तो फिर मिस्टेक हुआ तो गलत है ना, पूरा ही आपका आंसर नहीं आ पाएगा। x माइनस वाई वाई माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 आया, डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं x प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस y प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स जेड स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए कुछ पार्ट कैंसिल होगा, ये एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस में है एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस में है। ठीक है, एक्स जेड स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, देखे तो नहीं दिख रहा है, नहीं छोड़ दीजिए। वाई क्यूब प्लस में है और ये
माइनस में वाई स्क्वायर जेड, देखिए यहाँ दिख रहा है वाई स्क्वायर जेड माइनस में, यहाँ वाई स्क्वायर जेड प्लस में, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर देख कहीं है, वाई एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है ना। तो अब हम लोग के पास बेस्ट बचा है, उसको हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ब्रैकेट में आपके पास बच गया है एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर और माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं इसको, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ हम लोग क्या कॉमन लेंगे देखें, ये वाले में एक्स जेड स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर में से एक्स वाई एक्स जेड अगर कॉमन निकालते हैं, एक्स जेड अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बच रहा है जेड और यहाँ है एक्स, और इन दोनों में अगर हम प्लस वाई कॉमन निकालते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में अंदर, जेड और ये एक्स जेड, जेड माइनस एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स, देखिए आपका आ गया अंदर। अब यहाँ से देखिए जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अब ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स जेड बचा प्लस वाई जेड, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग वाई, और ये बचा है जेड प्लस एक्स। अब इसको ब्रैकेट ओपन करके पूरा लिख देते हैं, देखिए आपका प्रूफ आ गया है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और ये प्लस जेड एक्स। ये आपका आरएचएस था जो कि हम लोग को प्रूफ करने बोला था। ठीक है, तो इतना लंबा कैलकुलेशन किया हम लोग, तब इसका आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस c, b प्लस c, bc, a प्लस b, ac प्लस a, c प्लस a, c, ab, a प्लस b इज इक्वल टू 4abc। ठीक है, आपको ये लाना है। ओके, चलिए देखते हैं इसका प्रूविंग। आपको लाना है 4abc सोल्यूशन, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखिए इस क्वेश्चन में एकदम भी हम आपको पहले भी बोले थे, आपके पास जब भी प्रूफ करना आता है तो आप शुरुआत से एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, एक्सपेंशन मेथड थर्ड ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट को, और अगर थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में प्रूफ दैट आते हैं तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, लास्ट में हम लोग एक्सपेंशन मेथड लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एक भी स्टेप्स नहीं आ रहा है ऐसा। देखिए आपको करना 4abc, कहीं से a कॉमन नहीं दिख रहा है, कहीं b नहीं दिख रहा है, कहीं c नहीं दिख रहा है, तो हम इसको शुरुआत से बाय यूजिंग एक्सपेंशन मेथड ही यूज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हार्ड हो जाएगा, इजी होगा, बना पाएंगे हम लोग इजीली। ये क्वेश्चन ऐसा है, हम लोग विदाउट एक्सपेंशन नहीं यूज करेंगे, इसको एक्सपेंशन यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हम मान लीजिए कॉलम के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे बाय कॉलम। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी सबसे पहला एलिमेंट है, हम लोग बाहर निकालें, कॉलम और रो रख दिए, c प्लस a, c b a प्लस
प्लस माइनस प्लस, तो मतलब b निकलेगा माइनस b करके, ठीक है, माइनस b कर देते हैं और डायरेक्ट ये और ये घट जाएगा a a c a प्लस b। थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से बता देते हैं, यहाँ पर बहुत सा जगह होता है। b प्लस सी बाहर निकाले और लिखिए c प्लस a b c a प्लस b, माइनस b बाहर निकाल रहे हैं और ये a c a प्लस b, प्लस c बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस a c प्लस a b, हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपैंड करते हैं ऑर्डर 3 वाले डिटरमिनेंट को, ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट को, b प्लस c यहाँ से मल्टीप्लाई होगा c प्लस a प्लस b माइनस बी सी, माइनस b a इंटू a प्लस b माइनस सी ए प्लस c इंटू a b माइनस a इंटू c प्लस a, ठीक है। अब यहां से लेते हैं b प्लस सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए सी बी सी ए स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस बी ए स्क्वायर ए बी माइनस ए सी प्लस सी ए बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से बी सी कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए कैंसिल। यहाँ से बी प्लस सी ए सी ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस सी, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐसे ही लिख रहे हैं अभी हम, माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। अब देखिए ए बी स्क्वायर देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, ए स्क्वायर बी यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, ए सी स्क्वायर ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, ए स्क्वायर सी ये प्लस में है माइनस में है। अब देखिए ए बी सी जो बच रहा है वो कैंसिल नहीं हो रहा, 1 2 3 4 यही तो रहा था 4 ए बी सी RHS प्रूफ, यही आपको लाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें इंपॉर्टेंट लगा के रख लीजिएगा अपने कॉपी में। इफ x y z आर डिफरेंट and determinant is equal to x y z
प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, ठीक है। Then show that equal to 0. Then show that 1 plus xyz equal to 0. ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि x y z सारे के सारे अलग अलग हैं, मतलब कभी भी x इक्वल टू y नहीं हो सकता, y इक्वल टू z नहीं हो सकता, z इक्वल टू x नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग हैं, डिफरेंट वैल्यू हैं, कभी इक्वल नहीं हो सकते। ये पहला जो सेंटेंस लिखा उसका मीनिंग ये था। उसके बाद बोल रहे हैं एंड डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देन यू हैव टू प्रूव 1 प्लस x y z इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए गिवन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है x y एंड z आर डिफरेंट। याद रखिए जो चीज दिया हुआ उसको गिवन में जरूर लिखिए। एंड डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 0। ये दो चीज आपको गिवन है, लिख लिया हम लोग। अब इसको प्रोसीड करते हैं, इसी को यूज करके और इसको यूज करके हम लोग ये शो दैट लेंगे, ठीक है। हम लोग याद करिए ये पढ़े थे कि अगर किसी एक कॉलम या किसी एक रो में अलजेब्राइक फॉर्म इस तरह से रहेगा उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए जो एलिमेंट अदर कॉलम अदर रो के एलिमेंट सेम रहेंगे और ये एक बार ये वाला लिखाएगा और बीच में प्लस लगा के फिर ये वाला लिखाएगा। देखिए ऐसे x y z में कुछ भी नहीं करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर में भी नहीं कुछ करना है और ये 1 1 1 आ जाएगा, बीच में आ जाएगा प्लस, फिर x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और फिर लास्ट वाला लिखाएगा x क्यूब y क्यूब z क्यूब। ये हम आपको प्रॉपर्टी में बताए थे, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से इसको ऐसे रहने दे रहे हैं और इसको देखिए क्या करते हैं। अभी इसको हम कुछ नहीं करना है, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस, अब देखिए फर्स्ट रो में x कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो में y और थर्ड रो में z। तो हम x y z कॉमन निकालेंगे, लिखेंगे 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये दोनों का एलिमेंट्स तो सेम दिख रहा है, सिर्फ रो और कॉलम का चेंजेस है। ये 1 1 1 इसका आ रहा है कॉलम 3 में और इसका कॉलम 1 में। तो ऐसा करें, इस तरीके का फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज वाला मेथड भी आपको याद होना चाहिए कि अगर कॉलम 1 को कॉलम 3 में ले जाते हैं, क्योंकि कॉलम 3 को कॉलम 1 में लाना, देखिए तो कॉलम 3 गोज टू कॉलम 1 गोज टू कॉलम 3 एंड कॉलम 3 गोज टू कॉलम 1 कर दें। लेकिन क्या होगा, सामने साइन चेंज होगा। ये याद है प्रॉपर्टी कि हम लोग x y z गोज टू 1 1 1 एंड 1 1 गोज टू 1 x y z। तो ये जब आता है इंटरचेंज होता है तो ये सामने माइनस लग करके ही होता है। तो देखिए हम यहाँ करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ से करते हैं, हम जगह करूँगा अप्लाइंग column 1 goes to column 3 and column 3 goes to column 1, ठीक है। ये ट्राई कर देते हैं। तो ये आपका आ जा रहा है 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और ये जैसे आएगा यहाँ पर हम लोग माइनस लगा करके ही बाहर निकालेंगे ना, ऐसे है ना। और फिर यहाँ आ जाएगा x y z प्लस x y z डिटरमिनेंट 1 1 1
वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉलम 2 में है और कॉलम 3 में एक्स वाई जेड है, बट इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 3 एंड कॉलम 3 गोज टू कॉलम 2, माइनस एक और लग जाएगा यहाँ पर। तो फिर से इंटरचेंज किया, तो लिखेंगे अप्लाइंग कॉलम 2 गोज टू कॉलम 3 एंड कॉलम 3 गोज टू कॉलम 2। एक माइनस पहले से था, एक और माइनस लगा, ठीक है। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और देखिए ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट पूरा ये जो एक्सप्रेशन उसमें से कॉमन आ जाएगा, ये दोनों सेम है ना। कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई जेड लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ बचेगा केवल 1 और इस टर्म में बचेगा एक्स वाई जेड, है ना। तो लोग इसको लिखते हैं देखिए माइनस माइनस प्लस हो करके यहाँ बच गया है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये ब्रैकेट ले ले रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 1 1 1 कॉलम में दिख रहा है, रो के थ्रू ऑपरेशन लगाएंगे, दो एलिमेंट को 0 करेंगे और देखते हैं क्या होता है। Applying rho 1 goes to rho 1 minus rho 2, rho 2 goes to rho 2 minus rho 3। ऐसा कैलकुलेशन पहले भी हम लोग किए हुए हैं। 0 0 1 x minus y y minus z z x square minus y square minus z square z और ये है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। फिर इसमें 0 0 1 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड 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 यहाँ जेड स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब 1 आपका कॉलम और रो ढकेंगे, प्लस से होगा, बिकॉज प्लस माइनस प्लस होता है। तो आपका बच जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड और ये 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ फर्स्ट रो में x माइनस वाई दिख रहा कॉमन और सेकेंड रो में y माइनस जेड कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकालते हैं, x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, y माइनस जेड डिटरमिनेंट में बच रहा है 1 1 x प्लस वाई वाई प्लस जेड और ये है 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई और ये 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कैंसिल हो जा रहा है और आपका आ जाता है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब देखिए
ये आइदर के केस में अगर आप देखें इस तरह के जब फैक्टर फ्रैक्शन रहता है तो ये सारे का मल्टीप्लिकेशन 0 तब आएगा जब या तो ये इक्वल टू 0 होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा, या ये या ये। तो देखिए अगर ये इक्वल टू 0 लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू वाई आ जाता है। बट आपका शुरुआत में जो गिवन लिखा हुआ था आपने कॉपी में देखेगा कि आपके पास जो शुरुआत में मैंने लिखा था गिवन x y z आर डिफरेंट। डिफरेंट को कहने का मतलब यहाँ तो है ही नहीं इक्वल, तो इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं। तो फिर इन चारों का मल्टीप्लिकेशन 0 हुआ कैसे पर? इसके 0 होने की वजह से, इसके 0 होने की वजह से ये आपका चारों का मल्टीप्लिकेशन 0 हुआ होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर एक एलिमेंट में 0 होता है तो पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x y z इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देंगे सिंस x y z all are different, सारे के सारे डिफरेंट है, इसीलिए हम यहाँ x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड और z इक्वल टू x नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यही तो आपको प्रूविंग करना था, यही ना प्रूविंग, यही 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 आपको यही प्रूव करना है। मतलब यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स एक्स वाई जेड ऑल आर डिफरेंट, दैट इज एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। अब ये नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, y माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड z माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो भाई इसलिए 0 होगा, इसकी वजह से 0 होगा। ये डिटरमिनेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज यूज करने वाले सम्स बनाने थे बना लिए। अब हम लोग डिटरमिनेंट के एक और छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ऐसे लग रहा है कि बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट है डिटरमिनेंट का और ये बहुत ही इजी है। जैसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्लास 10 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था, लेकिन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके निकालने बोला गया था। लेकिन अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटरमिनेंट फॉर्म, आपको ये पढ़ना है। मतलब आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म को यूज करते हुए। लेकिन एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं x1 y1, b दिए हुए हैं x2 y2 और c दिए हुए हैं x3 y3। तो उस समय हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमको डिटरमिनेंट के फॉर्म में यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट फॉर्म में इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसी को कहा जाता है, इसी फॉर्म को इस तरीके से लिखा जाता है। ये फॉर्म अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो यही आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट फॉर्म हुआ और ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म हुआ। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, सिर्फ क्या है फॉर्म अलग अलग है। अब इससे रिलेटेड एक सम हम लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, find the area of triangle whose vertices are
whose vertices are 2, 7, 1, 1 and 10, 8। अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो चलिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम ये कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट A 2, 7, B 1, 1 and C 10, 8 are the vertices of triangle ABC। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका मतलब ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट x1 क्या है 2, x2 क्या है 1, x3 क्या है 10, y1 क्या है 7, y2 क्या है 1 और y3 क्या है 8 और ये लास्ट कॉलम 1, 1, 1। अब देखिए 1, 1, 1 फॉर्म है ना, आपके पास कोऑर्डिनेट जो है वो 1, 1 करेक्ट। तो देखिए आपका रो 1 माइनस रो 2 कर देते तो ये 0, रो 2 माइनस रो 3 तो ये 0 कर देते हैं, दो एलिमेंट को 0। तो अप्लाइंग रो 1 goes to रो 1 minus रो 2 and रो 2 goes to रो 2 minus रो 3। तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 determinant 2 minus 1 1, 7 minus 1 6, 1 minus 1 0, 1 minus 10 minus 9, 1 minus 8 minus 7 0, 10 8 1। अब आपको जिस 1 जिसमें है उस कॉलम और रो और कॉलम को धर देंगे, जो बचेगा वो लिख लेंगे 1/2 1 minus 9 6 minus 7। तो ये आपका आ गया 1/2 minus 7 plus 54 जो है 47/2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। A comma B plus C, B comma C plus A, C comma A plus B are collinear। अभी तुरंत हम आपको लिखवाए थे क्वेश्चन में कि if 3 points are collinear then area of triangle ABC equal to 0। अब आपको यहाँ collinear प्रूफ करना है, मतलब आपको इस 3 पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के 0 शो करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन A कॉमा B प्लस C, B कॉमा C प्लस A एंड C कॉमा A प्लस B। अब हम लोग जानते हैं प्रूफ करा है कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 z x1 x2 y x3 है ना। तो A B C y1 y2 y3 B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1। अब यहाँ फिर से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग रो 1 goes to रो 1 minus रो 2 and रो 2 goes to रो 2 minus रो 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 डिटरमिनेंट A minus B minus A आ जाएगा। देखिए C कैंसिल होकर के ये 0, B minus C, यहाँ से A कैंसिल होकर C minus B 0, C A plus B
1। अब जो कॉमन आ रहा है वो आप सॉरी यहाँ पर हम लोग 1 को रखेंगे, 1 को रख करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट A माइनस B बचेगा आपका माइनस A माइनस B, B माइनस C माइनस B माइनस C। अब देखिए आपको फर्स्ट रो में A माइनस B कॉमन दिख रहा है, सेकेंड रो में B माइनस C, तो 1/2 A माइनस B, B माइनस C, डिटरमिनेंट 1 1 माइनस 1 माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 A माइनस B, B माइनस C, ये -1 और ये +1, देखिए क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसलिए पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो आपको क्या मिला, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, thus given 3 points A, B, C are कोलिनियर। इसलिए ये क्या हो गया आपका, कोलिनियर हो गया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये कोलिनियर का क्वेश्चन हो गया। चलो और देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K if area of triangle is, if area of triangle is, if area of triangle is 4 square unit and vertices are K, 0, 4, 0 and 0, 2। क्या बता रहा है कि इस 3 वर्टिसेस का अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, तो अगर वो 4 स्क्वायर यूनिट है तो आपको इस K का वैल्यू निकालना है कि K के किस वैल्यू पे इन तीनों वर्टिसेस का जो हम लोग एरिया निकालें वो 4 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। यही क्वेश्चन है, दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं। गिवन में आपके पास दिया हुआ है, A ले लेते हैं K0, B 4 0 and C 0, 2 are 3 given points। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं नेट ABC are 3 given points। आपका लिखने का तरीका अपना हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट। देखिए ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये y1, y2, y3। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे K 4 0 0 0 2 1 1 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 इज इक्वल टू 1/2 K 4 0 0 0 2 1 1 1। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का था, तो या तो आपका ये प्लस में भी हो सकता है या तो ये माइनस भी हो सकता है। इसलिए इसका वैल्यू हम लोग सिर्फ 4 ना लेकर के +-4 लेना होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम आपको शुरुआत में बोले थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज रिटेन पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करना यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, तो हम लोग सिर्फ प्लस लेके सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें +- दोनों लगेगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन चलते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ρ1 - ρ2, ρ2 - ρ3। अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई
इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 1/2। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो करके डिटरमिनेंट k माइनस 4 4 0 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा -2 इंटू के प्लस -4 -4 इंटू 0 प्लस -4 1/2 -2k प्लस 8। एक बार +4 ले लेते हैं और 1/2 -2k प्लस 8 एक बार -4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -2k इज इक्वल टू 8 8 कैंसल, k का वैल्यू मिला 0 और एक यहाँ क्या होने वाला है, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8। यहाँ से आ जाएगा -2k -16। तो यहाँ आएगा k इज इक्वल टू 8। तो एक वैल्यू निकला k इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू निकला k इज इक्वल टू 8। बोथ द आंसर, दोनों का दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट टाइप है हम लोग का। ठीक है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग line joining 1,2 and 3,6 using determinant देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1,2 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट। मतलब ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देगा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देगा। इस तरह का देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर A है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है 1,2 और ये B है, तो ये पॉइंट है 3,6। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को एक आर्बिट्री पॉइंट लेना पड़ता है, तो वो आर्बिट्री पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ P x, y है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट P x, y be any point on line AB। मतलब P x, y कोई एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन AB को जो ज्वाइन कर रहा था, A पॉइंट A और पॉइंट B को, उसी के बीच में कहीं ना कहीं पर है, कहीं ना कहीं पर है। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं, देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जा रहा है। दैट इज क्या मतलब है, 10 A P B पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स A P B आर कोलिनियर। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्रैंगल क्या हो जाएगा, हम लोग को 0 लेना होगा। दैट इज एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू, अब APB एरिया ऑफ ट्रैंगल 0 लेना है, इसका मतलब 1/2 डिटरमिनेंट। देखिए ये आ जाएगा आपका x1, आप इसको ले लीजिए x2, आप इसको ले लीजिए x3, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं 1 x3, फिर लेते हैं y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा और यहाँ अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3। अप्लाई करते हैं, देखिए हम अप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट 1 माइनस x
0, x minus 3, y minus 6, 0, 3, 6, 1 इक्वल टू 0। अब ये डिटरमिनेंट कैंसिल हो करके y minus x, 2 minus y, x minus 3, y minus 6 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन ऑर्डर 2 वाला डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन, आपका मल्टीप्लाई होगा y 1 minus x, y minus 6 minus x minus 3, 2 minus y equal to 0, y minus 6 minus xy plus 6x minus 2x plus xy plus 6 minus 3y equal to 0। यहाँ से xy कैंसिल, यहाँ आपका 6 और 6 भी कैंसिल, यहाँ 6x से 2x माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, y माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू 0। तो आपका आ रहा है 4x इज इक्वल टू 2y, देन y इक्वल टू आ रहा है आपका 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ 9। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग यही आपका जितना टाइप हम लोग आज करवाए हैं, 4 टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही टाइप हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए थैंक यू।